हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा व्हाट द थंडर सेड, जो हमारा 5th सेक्शन है उसका लास्ट पार्ट, और यही हमारी पोइम की एंडिंग भी होगी। तो हम बात कर रहे थे कि जब थंडर आता है, हेमवंत के ऊपर से थंडर आता है, तो वो एक साउंड प्रोनाउंस करता है दा, और ये 3 बार प्रोनाउंस होता है दा 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 डा डा डा। ठीक है, तो ये जो दा का जो एल्यूजन है वो लिया गया है हमारे उपनिषदों से। उपनिषद में वृदारण्यक जो उपनिषद है उसमें से ये एल्यूजन लिया गया है। इसमें ऐसा मिथ है कि एक बार सृष्टि के जो क्रिएटर हैं प्रजापति ब्रह्मा, उसके पास में देवता, दानव और मानव, ये तीनों जाते हैं और प्रजापति ब्रह्मा को पूछते हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए क्या उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रजापति ब्रह्मा जब उनको बताते हैं तो उस टाइम एक थंडर की आवाज़ आती है, और वो थंडर की आवाज़ इन तीनों को एक वर्ड में आंसर करती है, और वो है डा। ठीक है, इसीलिए इस सेक्शन का नाम रखा गया व्हाट द थंडर सेड, क्योंकि उस थंडर ने बताया कि स्पिरिचुअली जो रीबर्थ है उसके लिए क्या ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है दा। ठीक है, ये तीनों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। जैसे कि सबसे पहले इंटरप्रेट किया दा माने दत्ता, ये दत्ता यानी टू गिव। ये मानव ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। मानव ने इंटरप्रेट किया कि सृष्टि के कल्याण के लिए क्या जरूरी है, त्याग जरूरी है, टू गिव, किसी को कुछ देना। ठीक है, तो ये जरूरी है। उसके बाद में दूसरा जो है वो है दा का मतलब दयाधवम। दयाधवम का इंटरप्रेशन जो है वो किया दानवों ने, क्योंकि जो डिमंस होते हैं उनके अंदर दया नहीं होती है, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को इंटरप्रेट किया दयाधवम यानी कि सिंपैथी। ठीक है, और थर्ड जो है वो इंटरप्रेट किया देवताओं ने, उसका मतलब होता है थर्ड दा का मतलब था दम्यता। ठीक है, मतलब सेल्फ कंट्रोल। देवताओं ने उसको सेल्फ कंट्रोल के रूप में इंटरप्रेट किया। तो ठीक है, यही जो 3 दा के साउंड जो वहाँ से प्रोड्यूस हुए थे, उन्हीं 3 साउंड्स को या उन्हीं 3 तरीकों को स्पिरिचुअली रिबर्थ करने का तरीका बताया टी.एस. इलियट ने, और उन्हीं को यहाँ पे रेफर किया है फर्स्ट दा मतलब दत्ता। व्हाट हैव वी गिवन, हमने क्या दिया है। क्वेश्चन करता है लोगों से टी.एस. इलियट, पोइट जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि हमने क्या दिया है माय फ्रेंड, मेरे मित्र। ब्लड सेकिंग माय हार्ट, मेरा जो हार्ट है वो डर से कांप रहा है। ये चीज़ सोच करके मैं कांप जाता हूँ कि हमने क्या दिया है, हमने कुछ नहीं दिया। द ओफुल डेयरिंग ऑफ ए मोमेंट सरेंडर, हमने जो कुछ भी किया है वो एक मोमेंट्स सरेंडर के लिए। यहाँ पर जो पोइट है वो उन चीज़ों को इंडिकेट करना चाहता है जिनके पल भर के सुख के लिए हम भागदौड़ करते रहते हैं, पल भर की खुशी के लिए हम भागदौड़ करते रहते हैं, हम मोमेंट्स सरेंडर के लिए जीते रहते हैं। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन न्यूअर रिट्रैक्ट, और हम एक ऐसी अवस्था में आ गए हैं जहाँ हमारा विवेक जो है वो वापस रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। हमारा जो विवेक है वो काम ही नहीं कर पा रहा है। हम सिर्फ एक पल भर की खुशी के लिए, एक क्षणिक सुख के लिए ही जी रहे हैं। बाय दिस एंड दिस ओनली वी हैव एग्जिस्टेड, और हालात ये हो चुके हैं कि हम सिर्फ इसी के लिए, मतलब एक शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा और कोई ज़िंदगी में एम बच ही नहीं गया है। विच इज़ नॉट टू बी फाउंड, लेकिन पोइट कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी और के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं, हम किसी और चीज़ के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो है गुड डीड्स। विच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन आवर ओबिचरीज, जो कि हमारी ओबिचरीज में कहीं भी नहीं मिलेगी। मतलब हमारी जो गुड डीड्स है, वो हमारी जो स्पिरिचुअल वर्क्स है वो हमारी ओबिचुरीज में कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम करते ही नहीं है। हमारा स्पिरिचुअली बिल्कुल डीके हो चुका है। तो हमारे जो गुड डीड्स है, अच्छे काम जो है, वो कहीं भी हमारी ओबिचुरीज में नहीं मिलेंगे, और इन मेमोरीज और उन मेमोरीज में भी नहीं मिलेंगे ड्रेप्ड बाय द बेनिफिशिएंट स्पाइडर, उन मेमोरीज में भी नहीं मिलेंगे जिन पे मकड़ी का जाला लग चुका होगा। मतलब हमारी जो टॉम के ऊपर इंस्क्रिप्शन लगाई जाएगी उनमें भी ऐसे कामों का कोई उल्लेख नहीं होगा, क्योंकि हमने वो काम किए ही नहीं है। उन पे जो मकड़ी के जाले लगे हुए होंगे उनसे वो ढक जाएंगे। उन इंस्क्रिप्शंस में, उन मेमोरीज में भी हमारा कोई भी ऐसी गुड डीड जो है मेंशन नहीं होगी। और अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर इन आवर एम्प्टी रूम्स, और वहाँ पर भी कुछ नहीं मिल पाएगा जो हमारी वसीयतें होगी, जो कि वकीलों के द्वारा इन खाली कमरों में खोली जाएगी, वकीलों के द्वारा खोली जाएगी, वो भी हमें कुछ ऐसी ज़्यादा जो है साबित नहीं कर पाएगी। हमने ऐसी कुछ डीड्स नहीं करी है, मतलब हमने
स्पिरिचुअली कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, ये हमारे जीवन के बाद में हमें कहीं भी या जो आने वाली लोग होंगे उनको हमारे बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि इन्होंने कुछ किया है। मतलब टोटली पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअली लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो स्पिरिचुअली बिल्कुल डीके हो चुका है उनका। सेकंड दा जो है उसका मतलब है दयाधवम, ये इंटरप्रेट किया था डीमंस ने, मतलब टू सिंपैथाइज। ठीक है, आई हैव हर्ड द की टर्न इनटू द डोर वंस एंड टर्न वंस ओनली। यहाँ जो अल्यूजन लिया गया है वो लिया गया है दांते के इन्फर्नो से, जहाँ पर ओग्लिनो और उसके जो साथी है उनको जेल में डाल दिया जाता है और उस जेल की जो की है, जो चाबी है, वो नदी में फेंक दी जाती है और उनको वहीं पे छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल उनको लाइफ टाइम स्टाव करने के लिए, उनको सफ़र करने के लिए वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो पोइट यहाँ पर उस अल्यूजन को दिखाते हुए बता रहा है कि हम लोग भी जो है सेम उसी प्रकार के किसी एक प्रिजन में बंद है, और वो प्रिजन है हमारा ईगो। मतलब हम अपने ईगो में इतने ज़्यादा बंद हो चुके हैं, लॉक हो चुके हैं कि हम बाहर की जो चीज़ें हैं वो उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। और उस तरह जिस प्रकार ओग्लिनो की जेल की चाबी एक रिवर में फेंक दी गई थी, उसी प्रकार हमारे भी जो ईगो रूपी प्रिजन है उसकी जो चाबी है हमारे पास में है नहीं। वी थिंक ऑफ द की, हम उस चाबी के बारे में सोचते तो हैं, हम उस चाबी के बारे में सोच भी सकते हैं, हम सोचते हैं। चाबी मतलब ईगो से, ईगो रूपी जो प्रिजन है उससे बाहर निकलने के बारे में। ईच इन हिज प्रिजन, जो प्रत्येक बंदा जो है वो मतलब अपनी उस प्रिजन में बंधा हुआ है, थिंकिंग ऑफ द की, और वो सोचता है की के बारे में। ईच कन्फर्म से प्रिजन ओनली एट नाइट फॉल, जब इस दुनिया के कामकाज से वो थोड़ी सी शांति की ओर जाता है, रात के समय में जब एकदम शांत वातावरण होता है, तब पल भर के लिए वो हो सकता है उस चाबी के बारे में या इससे बाहर निकलने के बारे में सोचता होगा। एथेरियल रूमर्स, जब उसको कोई उसकी आत्मा को जो है एक मतलब एथेरियल रूमर्स का मतलब होता है स्वर्ग की आवाज़, अपन ये कह सकते हैं कि अलौकिक आवाज़। मतलब जब उसको कोई एक अलौकिक आवाज़ का आभास होता है रात के समय में, जब वो अकेला होता है और इन चीज़ों के बारे में सोचता है, तो हो सकता है वो कुछ देर के लिए ये कन्फर्म करता हो, कुछ देर के लिए वो सोचता हो, बट रिवाइव फॉर ए मोमेंट ए ब्रेकन कोरियोलिनस। लेकिन थोड़ी देर के बाद में, या हो सकता है इस सिचुएशन में वो इतना कन्फ्यूजन में होता है जितना कि कोरियोलिनस था। कोरियोलिनस एक अल्यूजन डाला गया है जहाँ पर उसकी माँ जो है कोरियोलिनस को उससे मना करती है कि तुम जो है वो अपनी खुद की सिटी को मत जलाओ। ठीक है, तो उस टाइम वो कन्फ्यूजन में हो जाता है कि मैं किस जो बात है उसका पालन करूं, मतलब एक लीडर के रूप में काम करूं या एक सिंपैथी के साथ में काम करूं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूज में रह जाता है। तो यही एल्यूजन यहाँ डाला गया है कि यदि लोग इस चीज़ को कन्फर्म करें भी, यदि इस चीज़ को कंसिडर करें भी, मतलब जब कभी अकेले बैठ करके इसके बारे में सोचते भी है, तो वो इस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं निकल पाते कि मेरे को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थर्ड दा जो है उसका मतलब है दम्यता। दम्यता का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। The boat responded gaily to the hand expert with sail and oar. बोट जो है उसने एक जॉयफुल जो आनंद है उसमें रिस्पोंड किया है। देखिए यहाँ जो ये बोट और ये जो है ये वेगनर्स ओपेरा में से एक एल्यूजन उठाया गया है। वेगनर की जो ओपेरा है उसमें से एक एल्यूजन उठाया गया है, जहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि एक बोट है वो एक शांत समुद्र में आराम से चल रही है, और वो इसलिए चल रही है क्योंकि उसको चलाने वाले जो है वो एक्सपर्ट हैं, मतलब वो एक एक्सपर्ट के हाथों में है। तो ये कह रहा है कि जिस प्रकार जब वो बोट एक एक्सपर्ट के हाथों में थी तो वो आराम से रिस्पॉन्ड कर रही थी, मतलब एकदम स्मूथली वो चल रही थी, उसी प्रकार द सी वॉज काम योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्ड। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने आप को एक्सपर्ट बना लोगे, वो इसलिए रिस्पॉन्ड कर रही थी क्योंकि उसको पता था कि मैं एक एक्सपर्ट हाथों में हूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार जिस प्रकार वो बोट रिस्पॉन्ड कर रही थी, उसी प्रकार आपका हार्ट भी रिस्पॉन्ड कर सकता है गुड वर्क्स के लिए, गुड डीड्स के लिए, स्पिरिचुअली थिंकिंग के लिए आपका हार्ट भी रिस्पॉन्ड कर सकता है, बशर्ते आप जो है अपने आप को एक्सपर्ट बना लो इस चीज़ के लिए। मतलब आपका हार्ट जो है उस नाव की तरह एक्सपर्ट हैंड्स में होना चाहिए, एक्सपर्ट बॉडी में होना चाहिए। गैली वैन इन्वाइटेड बीटिंग ओबीडियंट टू कंट्रोलिंग हैंड्स, मतलब आपका हार्ट जब कंट्रोलिंग हैंड्स के अंडर होगा, कंट्रोलिंग हैंड्स के अंडर होगा, तो वो आपकी ओबीडियंस में रहेगा, मतलब वो वही सोचेगा, वही करेगा, अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, सिंपैथी जो है वो दिखाएगा। आगे देखते हैं।
आई सेट अपॉन द शोर फिशिंग विद द एरिड प्लेन बिहाइंड मी, मैं नदी के किनारे बैठ गया फिशिंग करते हुए और मैंने सोचा, और पीछे मेरे जो है विद द एरिड प्लेन्स बिहाइंड मी, पीछे मेरे जो है वो सूखा क्षेत्र है, पूरा जो वेस्टलैंड है वो है। शैल आई एटलीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, और मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं अपने लैंड्स जो है इस वेस्टलैंड, इस पूरे प्लेन को छोड़ो, क्यों ना मैं अपना जो लैंड है, अपनी जो जिस पे मेरा कंट्रोल है उसको तो मैं ऑर्डर में करूँ, मतलब कम से कम मैं अपना तो सुधार करूँ। यहाँ पे पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि इंडिविजुअली आपको करना पड़ेगा, मतलब एक इंडिविजुअल आदमी जो है वो पूरी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर सकता, आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इंडिविजुअल आप अपने आप को पहले रिफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, अगर सब ऐसा करने लग जाएंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली रिफॉर्म हो जाएगी। तो ये कह रहा है सेल आई एटलीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, ये ठीक है, पूरी वेस्टलैंड जो है वो बैरन पड़ी है, उसको तो ठीक है पड़ा रहने देता हूँ, क्या मैं अपने लैंड को तो सही कर लूँ, क्या उसमें तो कुछ उपजाऊ हो ऐसा बना लूँ उसको। लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, और जब ऐसा सोचता है टी.एस. इलियट, या यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पे जो बोल रहा है वो ये टायरेसिस का मेरे हिसाब से यहाँ एल्यूजन लिया गया है। जब ये सोचता है तो जब टायरेसिस ये सोचता है तो टी.एस. इलियट के मन में या टी.एस. इलियट को ऐसा ख्याल आता है कि अब जो है वो लंदन ब्रिज जो है वो गिर रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो अब थोड़ी सी पनपेगी वापस। लंदन ब्रिज मैंने आपको पहले पोइम में बताया था कि लंदन ब्रिज का एल्यूजन यहाँ लिया गया है कि इस ब्रिज से लोग नीचे मुंह करके चले जाते हैं, मतलब उनको दूसरों से मतलब नहीं है, एक दूसरे क्या कर रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है उनको मतलब नहीं है, इस ब्रिज से होते हुए लोग सुबह शाम यहाँ से आते जाते हैं। तो ये जो ब्रिज है अब गिर रहा है, मतलब लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ भी जाएगा। पोइट जो है वो ये कल्पना कर रहा है कि अब जो थोड़ा सा सुधार होने का, स्पिरिचुअल रीबर्थ होने की संभावना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो 3 लाइनें ली गई है ये 3 रेमेडीज़ बताई है, टी.एस. इलियट ने 3 रेमेडीज़ बताई है स्पिरिचुअल रीबर्थ के लिए, मतलब यहाँ के वेस्टलैंड के लोगों में स्पिरिचुअलिटी जो ख़त्म हो चुकी है उसका रीबर्थ कैसे होगा, ये 3 रेमेडीज़ इन्होंने बताई है। और ये 3 रेमेडीज़ में जो पहली जो लाइन है वो ली गई है दांते की प्रेगेटोरियो से, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, दांते की प्रेगेटोरियो से जो अल्यूजन लिया गया है उसमें एक आदमी जो है वो अपने आप को आग में डाल देता है ताकि वो उसको प्योरीफाई कर सके, अपने पाप जो है उसको ख़त्म कर सके, उसके लिए अपने आप को आग में डाल देता है। यहाँ इस एल्यूजन का मतलब है सेल्फ प्योरीफिकेशन। यहाँ ये जो एल्यूजन डाल करके पोइट ये पहली रेमेडी बताना चाहता है कि यदि हमें स्पिरिचुअली रीबर्थ चाहिए तो हमारी पहली रेमेडी होगी सेल्फ प्योरीफिकेशन, ठीक है। दूसरा जो ये लाइन है वो फिलोमेल और प्रोकनी की जो स्टोरी है वहाँ से ली गई है। यहाँ पे क्या होता है, प्रोकनी जो है उसको खूब सफरिंग होती है और उसके बाद में वो स्वेलो में चेंज हो जाती है ना, यानी सफरिंग के बाद में उसका रीबर्थ हो जाता है स्वेलो में चेंज हो जा करके, ठीक है, वो स्वेलो में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये दूसरा जो रेमेडी इन्होंने बताई है वो बताई है सफरिंग, ठीक है। ये एक लैटिन लिरिक है, लैटिन भाषा में लिरिक है, उससे जो फिलोमेल और प्रोकनी जो है उसकी स्टोरी से ये लाइन उठाई है। और यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं पोइट कि यदि हमें स्पिरिचुअल रिबर्थ चाहिए तो हमारी दूसरी रेमेडी सेल्फ प्योरिफिकेशन के बाद में दूसरी रेमेडी जो होगी वो होगी सफरिंग, ठीक है। और ये तीसरी जो है वो एक फ्रेंच सोनेट से ली गई है जहाँ पर इसका अर्थ है कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली पोजीशंस, मतलब कि हम जिसको अपनी चीज़ें कहते हैं, ये हमारे जो पोजीशंस है उनसे हमें कम्प्लीटली डिटैच होना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा स्पिरिचुअल रीबर्थ जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ ये आप ध्यान रखिएगा, 3 इन्होंने रेमेडीज़ बताई है, पहली है सेल्फ प्योरिफिकेशन, दूसरा है सफरिंग और तीसरा है कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली पोजीशंस, ठीक है। उसके बाद में पोइट बताता है दीज फ्रेगमेंट्स आई हैव शोर्ड अगेंस्ट माई र्यून्स, हालांकि मैंने ये चीज़ें बताई है लेकिन हो सकता है ये जो चीज़ें हैं वो मेरे ही अगेंस्ट हो, मतलब लोग इसको माने या नहीं माने। व्हेन देन वाई देन आई विल फिट यू, यदि मैं आपको ये सब करने के लिए कहूँगा या लोगों को ये सब करने के लिए कहूँगा तो हो सकता है वो मेरी इन बातों को सुन करके मुझे दूसरा हीरोनिमो, मतलब पागल हीरोनिमो जो है, हीरोनिमो एक कैरेक्टर है, हीरोनिमो जो है दूसरा पागल हीरोनिमो मुझे कहने लग जाए। मतलब लोग हो सकता है मेरी इस बात को माने या नहीं माने, मैंने ये जो चीज़ें बताई है वो हो सकता है यदि मैं लोगों को बताऊँगा तो वो मुझे क्या कहेंगे, सेकंड हीरोनिमो कहेंगे या पागल हीरोनिमो की उपाधि मुझे देंगे। लेकिन
दुनिया का जो है ये जो स्पिरिचुअल रीबर्थ जो है वो पॉसिबल किससे होगी, दत्ता, दया, धवम एंड दम्यता। ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई है, इनसे जो है स्पिरिचुअलिटी वापस यहाँ पे जनरेट हो सकती है, वापस यहाँ पे ये जो बैरन ज़मीन है उस पर वापस कुछ उगेगा, ये जो है उपजाऊ बनेगी, ये इन्हीं से बनेगी, दत्ता, दया, धवम और दम्यता, दा दा दा। और इसी के साथ में पॉइंट जो है वो शांति की कामना करता है कि इसी की वजह से, इन तीनों की वजह से ही वर्ल्ड में जो क्या होगी, पीस एस्टेब्लिश होगी। और इसी पीस एस्टेब्लिशमेंट की आशा में पोइट जो है वो अपनी पोइम कंप्लीट करता है। तो ये थी हमारी पोइम टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड। आशा करता हूँ आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइज़, क्योंकि आपका एक लाइक जो होता है मेरा कंप्लीट मोटिवेशन होता है। ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।